क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ था तहसील गेट? हमारा नाम मोहम्मद पतिराज सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी बनी। तेज बोलिए। मामला 4 तारीख के जौन भइल रहुए, हमारा गोड़ पर जौन दीपक स्टोनो गाड़ी चढ़ैले रहुअन, ओके तुतुम में होके ओकरा बाद से उ थाना में प्रशासन के बुला के हमके पिटवावे के भी बहुत काम करुअन। और जब पिटवावे के काम करुअन तो हमारा पार्टी के लोग जब एक्शन लिहुअन तब जिला के कप्तान उनके सस्पेंड करे के 2 आदमी के काम करुअन। ओकरा दिवेश में उल्टे हमारे गोड़ पर गाड़ी चढ़ा दिले बड़न लोग आ उल्टे 4 तारीख के घटना भइल बावे। आ काल के हमके पुलिस प्रशासन दिवेश में हमारा ऊपर मुकदमा कइले बा। क्या मुकदमा हो गया? किस तरह का मुकदमा हुआ? अब मुकदमा हुए झूठी की गेट के सामने उल्टे गाड़ी चढ़ैले बड़न और भइल बा कि हमारा सरकारी काम में बाधा डालले बड़न। और बताई है कहाँ के नहीं आई है जौन कि उल्टे हमारा गोड़ पर गाड़ी चढ़ैले बड़न। आ जहिया की तहरीर दिले बनी तहिया हमारा पर मुकदमा करे के चाहिए। और उल्टे कैसे मुकदमा हमारा पर होखो जौन कि हमारे ऊपर उल्टे गाड़ी चढ़ल बा। हमका पूरा प्रशासन से पाटा से लेके आंख से लेके हर जगह पीटे के काम कैला ना। काल कैसन मुकदमा? ये तो मुकदमा उसी दिन हो जाना चाहिए अगर सही रहता तो। अगर ये समझ आई कि सारा सर गलत होता है और काल के ही सोच समझ के ही काम कइल गइल बावे। हमारे के सारा सर गलत फंसावे के ही काम का मांग करत नहीं। अब हम ये चाहब कि दीपक स्टोनो के उनके भी सस्पेंड कइल जा और झूठ मूठ के जौन हमके फर्जी मुकदमा में फंसावल जाता है ओके भी वापस कर जाओ। अगर ना होई तो हम तहसील परिसर में हम अपना सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूरा कार्यकर्ता के लेके हम धरना पर बैठे के काम कर। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है तो उनका आंख काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। नहीं हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे। सरकार से भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है। हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा
तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे। अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा। लड़ाई आर पार की होगी, बड़ा फैसला, या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है। ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं, उनका अपमान नहीं किया जा सकता है। दरोगा जी सस्पेंड हो गए, सिपाही जी सस्पेंड हो गए, लेकिन स्टोनो साहब का तो ट्रांसफर हो गया। स्टोनो की मांग कर रहे थे, स्टोनो FIR वापसी की मांग कर रहे थे उमापति जी। स्टोनो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। SDM साहब की शादी कल थी। DM साहब ने स्पष्ट रूप से कहा SDM के आते ही सीधे उनको निलंबित किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रही बात हमारे उमापति राजभर के मुकदमे की, तो वह भी वापस होगा। जी, देखा जा रहा है कि तमाम प्रकार के चाहे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष हो, आप स्पष्ट भी कहे कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है तो सुहेलदेव, तमाम भाजपा के विधायक भी के अधिकारी सुनते नहीं है, थाने से भगा दिए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के विधायक, सांसद, हमको लगता है सिर्फ वोट के लिए बने होंगे। उनको वोट चाहिए। कार्यकर्ताओं से बैल की तरह काम कराना है। जब कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात आ जाए तो फिर लखनऊ दिल्ली नजर आना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसलिए सभी पार्टियों से अलग है कि हम दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, कार्यकर्ता के सम्मान की बात आती है तो पूरी ताकत लगा देते हैं उसके सम्मान को बचाने के लिए। रमजान के महीने में देखा जा रहा है कि सरकार स्पष्ट की है कि यूपी बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, अब लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगा, जो मुसलमान वर्ग एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि तमाम स्कूल्स जो हैं वो मस्जिद के किनारे हैं, तो कहीं यहाँ हैं, तो स्वाभाविक तौर पर डिस्टर्बेंस होगा, कंसंट्रेशन बच्चों का गड़बड़ाएगा। इसलिए एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो, वो एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, तो सरकार का फरमान भी अच्छा है। आप अच्छे क्रिकेटर भी है, सुनने में आता है क्रिकेट भी खेलते हैं। मोहम्मद शमी जी का खेल को लेकर तमाम मौलवियों का बयान आया है कि इस रमज़ान के महीने में वो रोज़ा इफ्तार नहीं करते हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस मौलवियों? देश इम्पॉर्टेंट है, देश इम्पॉर्टेंट है, देश का सम्मान इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बात की है कि 140 करोड़ लोगों की आस्था क्रिकेट से जुड़ी हुई है। जब क्रिकेट टूर्नामेंट या मैच होता है, जब भारत या किसी अन्य कंट्री के साथ जब मैच होता है, तो भारत के 140 करोड़ लोग यह सोचते हैं किसी भी प्लेयर से कोई मिस्टेक ना हो। हमारा जो प्लेयर है मोहम्मद शमी, अगर क्रिकेट के मैदान में हो, प्यास लगे तो पानी नहीं पिएगा। मोहम्मद शमी के साथ हम हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारी सरकार भी है। माननीय योगी जी ने भी कहा था कि मुसलमान हो तो मोहम्मद शमी जैसा। ईश्वर ने नहीं कहा है, उनके अल्लाह ने नहीं कहा था कि जब तुम्हें पानी पीने मतलब तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी मत पीना, भले तड़पड़ा के मर जाना। तो भाई वो देश के लिए खेल रहा था और देश के लिए खेला और खेल करके उस खेल को जीता भी गया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? ये इन लोगों को, मौलवी लोगों को बात करनी चाहिए अपने कम्युनिटी की शिक्षा की, उनके रोजगार की, उनके नौकरियों की बात करनी चाहिए। इस देश में अमन चैन से रहे, इस पे बात करनी। इस पे कोई मौलवी नहीं बोलता है, इस पे किसी प्रकार कोई लीडरशिप जो मुस्लिम लीडरशिप है वो नहीं बोलता है। मेरे हिसाब से उनको इस पे बात करनी चाहिए। बीजेपी सरकार में 51 IAS IPS बने हैं पहली बार। सपा की सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, 23% नौकरी में था, 1% रह गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसको इजाफा किया जा रहा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल बयान लोग देने का काम करते हैं। आप भी पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, तो क्या औरंगजेब के बारे में अब लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की बात जो करेगा उस पर मुकदमा दर्ज होगा, औरंगजेब के समर्थक होंगे उस पर मुकदमा दर्ज होगा। ये क्या कहना चाहेंगे? ये डाइवर्जन है। ये किताब के पन्नों से औरंगजेब का वो सिलेबस ही गायब कर देना चाहिए। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहीं नहीं बोलते हैं भाई? दामोदर चापेकर, सर सैयद अहमद खां, अशफाकुल्लाह खां के बारे में कहीं नहीं बात करते हैं? उसके बारे में क्यों नहीं करते? दामोदर चापेकर कौन था जरा पूछिएगा उससे। अशफाकुल्लाह खां कौन था जब उससे पूछिएगा। उनके बारे में बात नहीं होगी। बात होगी ऐसे लोगों के बारे में जिससे विवाद खड़ा हो जाए। अरे भाई, आज के समय, आज के युवाओं को, आज के बच्चों को फोटो लगा के लगा दीजिएगा दामोदर चापेकर का, सर सैयद अहमद खां का, अशफाकुल्लाह खां। मंत्री जी, क्या आपके कार्यकर्ता को न्याय मिल गया? अगर न्याय मिल गया तो फिर न्याय में इतना देर क्यों? देखिए, जानकारी सदन चल रहा था, जानकारी हम लोगों को चूँकि 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे रात तक सदन की कार्रवाई चलती रही। सदन से हम निकले, हमको पता लगा, तो जानकारी हुई तो तुरंत हम लोगों ने
यहाँ बात की कप्तान से और एसपी से, कार्रवाई उसी दिन हो गई। एसआई और सिपाही सस्पेंड हो गया, एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच हो गई, एफआईआर हो गया, और जहाँ तक स्टोनों का सवाल है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। तो देरी तो नहीं होती। तो फिर धरने पे उतरने की बात कहाँ से आ गई, थाना घेराव की बात कहाँ से आ गई मंत्री जी? देखिए, इसी को राजनीति कहते हैं। जी। उस दिन अल्टीमेटम 5 तारीख को दिया गया कि आज शाम तक, हमारे संगठन के लोगों द्वारा ये कहा गया कि आज शाम तक यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग धरना देंगे। तो धरना देने की नौबतें नहीं है। कल भी चौपाल हुआ मंत्री जी, कल भी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और यहाँ आने की अपील की गई कल शाम तक। अब कार्यकर्ता जोश में है, तब उसको हम लोग क्या करें, जो है अपना काम कर रहा है वही कर रहा है। लेकिन कार्रवाई से हमारे उमापति राजभर, उनकी माँ, उनके पिता, उनके भाई और पूरी पार्टी, पक्ष ही नहीं, हमारी पार्टी नहीं, और सभी पार्टी के लोग संतुष्ट हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। पहली पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के लिए इस स्तर तक उतरी है। इतना तो बीजेपी भी नहीं करती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और अब हम लोग सबकी तुलना नहीं कर सकते, हम लोग के पास जो पौरुष है उतना करते हैं। जी मंत्री जी, आपके बेटे ने एक बात भी कहा, अरुण राजभर ने, कि अगर जो पीला गमछा की तरफ नज़र डालेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। ये धमकी क्या सही, इसको सही मानते हैं इस तरह के बयान को? इस बयान को हम सही नहीं मानते, लेकिन उनका कहने का एक शब्द बहुअर्थ थी, तो जह सौभाग्य है। उनको कहना चाहिए कि फर्रुखाबाद में गमछे की तरफ अन्याय किया, 4 लोग सस्पेंड हो गए। यहाँ भी अन्याय किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कहीं भी कोई कार्रवाई गमछे के साथ अगर अभद्रता करेगा या किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय करेगा, अभद्रता करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहने का तात्पर्य है। उनका एक और बयान था मंत्री जी की, अगर कार्यकर्ताओं के साथ इस सरकार में इसी तरह उत्पीड़न होता रहा तो हम सरकार से भी अलग होने पर भी विचार कर सकते हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं के लिए वाकई में आप लोग ऐसी नौबत आई? तो पिछली बार क्या देखा है आपने? पिछली सरकार में 2017 वाले में आपने क्या पाया? आप मंत्री पद छोड़ दिए थे, तब ऐसी नौबत आई तो फिर छोड़ देंगे? देखिए, हमारा मकसद सत्ता नहीं है, हमारा मकसद गरीबों को न्याय दिलाना है। गरीबों के साथ अन्याय न हो, उनको न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं कि जितने लोग हमसे मिलते हैं, हम सबकी बात तो नहीं करें, लेकिन हम अपनी बात करें, हमसे जितने लोग लखनऊ मिले, बलिया मिले, देश प्रदेश में कहीं मिले, उनके लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिलता है। कार्यकर्ताओं के लिए आप पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? अगर ऐसी स्थिति बन गई, अगर इसी तरह से कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का होता रहा तो आप? कार्रवाई भी तो हो रही है। जब कार्रवाई नहीं होती है तब बात आगे बढ़ती है ना। जब खुद सरकार एक्टिव है कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए 3 दवाई बनाई गई है, एक अंदर, एक ऊपर, या तो जेल के अंदर। मंदिर जी, एक चीज़ और है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मंदिर जो है हमारे देश के, जो भी जितने बड़े मंदिर हैं, वो मंदिर आज काफ़ी मालामाल हैं, काफ़ी धनवान मंदिर हैं, और ऐसे मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं। राम मंदिर भी हमारा एक पूरे दुनिया में एक मशहूर है, वहाँ मंदिर के बाहर भी दिखाया जाता है कि मंदिरों के बाहर भिखारी, वहाँ जहाँ विदेशी सैलानी भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो ये भिखारी की वजह से क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वही बदनाम हो रही है? मंदिर इतना वहाँ सरकार की मंशा है कि कोई भूखों न मरे। सरकार का प्रयास हो रहा है कि सबको हम छत दे दें, सबको शौचालय दे दें, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे दें, नौकरी दे दें, लोग बेहतर जीवन जिए, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनको शिक्षित किया जाए। आपने देखा कि अटल आवासीय विद्यालय उन गरीब बच्चों के लिए कि वो अच्छी शिक्षा के जो अमीर के बच्चे भी नहीं पा सकते, तो अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उनको वहाँ शिक्षा देना। तो सरकार की मंशा है लोगों को शिक्षित करेंगे तो जो आपके मन में चिंता है, जब शिक्षा होगी तो अपने आप वहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे। तो
क्या कहेंगे कि मंदिरों के बाहर ऐसे भिखारी होना चाहिए? क्या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है सर? अब देखिए, मैं तो एक ट्रेन में जा रहा था, एक दिन की बात मैंने देखा अपने आँख से। एक भिखारी आया अपना भीख मांगते हुए, हम भी बैठे थे बगल में, हमने तो नहीं दिया वैसे। एक साथी सूट बूट वाले थे तो उसको कुछ कह दिए, तो कहा भैया दीजिए चाहे मत दीजिए, कहीं कुछ बोलिए मत। तो कहा कि तुम बहुत बोल रहे हो, हट्ठा कट्टा, चलो नौकरी करो। तो वो उनसे कहा कि तुम कितना कमाते हो, बहुत सूट बूट पकड़ पहन लिए हो, कितना कमाते हो रोज? अब हम कह रहे भैया जाने तो झगड़ा ना करो। अरे कहें ये बैठे हैं हमसे, हमको भिखारी समझ रहे हैं? हम डेली कम से कम 1,000-1,200 कमाते हैं, हमारा धंधा है। वो भिखारी बताया ट्रेन में। तो और वो पासबुक निकाल के दिखाया, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो पासबुक निकाल के दिखाया, 9 लाख रुपया उसके पासबुक में था, और वो सूट बूट वाला हाथ जोड़ लिया। तो मंत्री जी, यहाँ का भिखारी जो भिखारी है वो वाकई में वो भी एक व्यवसाय का रूप ले लिया है भाई। अब जो हमने ट्रेन में देखा अपने आँख के सामने, अब बताइए कि भिखारी के पास 9 लाख रुपया खाते में हो और 1,000-1,200 कमा रहा हो, एक सूट बूट टाई वाले से भिड़ गया और फिर टाई वाला सूट बूट। हाँ ठीक बा, हाँ हम देख लेंगे। आइडिया था आओ बैठा, यहाँ बैठा, आओ हम बता दें, बैठा यहाँ बैठा। कुर्सी बोला बांसडी तहसील में एक स्टेनो द्वारा आपके नेता के ऊपर पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई और इसके बाद फिर कोतवाली में उनके साथ मारपीट गई। ये पूरा मामला काफी तूल पकड़ा। आज आप उनके परिवार से मिलने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि भारतीय समाज पार्टी का एक नारा है, मिशन है, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी है। पहली बात, किसी भी गरीब कमजोर के साथ कहीं भी जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होगा तो उसको लेकर के भारतीय समाज पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण पार्टी के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार फर्रुखाबाद में किया, वहां 4 लोग सस्पेंड हुए। उमापति राजभर जी के साथ बांसडी कोतवाली में जो घटना घटी तहसील में, तो दोनों तहसील और कोतवाली की घटना को लेके आपने देखा कि जो इंस्पेक्टर ने गलती की थी और सिपाही वो सस्पेंड हुए। एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच बैठ गई है और डीएम चूँकि एफआईआर हो गई है, स्टोनों के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है, जल्द ही वो भी सस्पेंड होगा। लेकिन जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता को पीटा गया थाने के अंदर, उनका गमछा फेंक दिया गया, और जबकि आप खुद कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है पीला गमछा पहनकर थाने में जाएं, अधिकारियों के यहाँ जाएं मिलने के लिए, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो उसकी अवहेलना करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। मैं तो बार बार कहता हूँ, जो गलत करेगा, यहाँ कानून का राज है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कोई भी चाहे कितना हो तोप अपने को बनता हो, अगर अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई के 3 उपाय हम लोग बनाए हैं, या तो अंदर जमीन के, या तो जमीन के ऊपर, या तो जेल के अंदर। तो आज आप परिवार से मिलने आए हैं, क्या कहना है आज परिवार से मिलके, क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा नैतिक कर्तव्य, पार्टी के नेताओं का कर्तव्य है हमारे कि हमारे नेता के साथ अगर हुआ तो उनके यहाँ आकर के
उनके माँ बाप से, उनसे, उनके भाई से, उनके परिवार से मिल कर के उनको कम से कम ये लगे कि नेता पार्टी हमारे साथ है, उनका मनोबल बढ़े और आने वाले दिनों में भी पार्टी संगठन के लोगों को विश्वास रहे कि हमारा नेता हमारे लिए है, वो अपने लिए नहीं है, हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है। देखिए सर, अखिलेश